नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियोस के साथ उपस्थित हूँ फिर से आपके समक्ष। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और खुशियाँ बाँटने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। हमें मोटिवेशन की ही ज़रूरत होती है। तो यदि आप हमेशा अपने चेहरे पे खुशी रखना चाहते हैं और खुशियाँ अपने से दूसरों को देना चाहते हैं आपके द्वारा, तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी करें। तो आज मैं बात करूंगी दुख के अधिकार की कि दुख का अधिकार किस किस को है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ अमीर को है दुखी होने का अधिकार, गरीब को नहीं है। कैसे? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका जो है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। देखिए, ये कहानी है एक बुढ़िया की जो बहुत बुज़ुर्ग हैं और वो बाज़ार में आई हैं खरबूजे बेचने के लिए। बहुत बूढ़ी हैं, खरबूजे टोकरी में डाल के सजा के डलिया में बैठी हैं बेचने के लिए, पर आवाज़ नहीं लगा पा रही किसी को कि मेरे खरबूजे खरीद लो, इतने रुपए के हैं। बस अपने दोनों टांगों में ऐसे अपना सर झुका के ऐसे वो रो रही है, फफक फफक के रो रही है। बहुत बहुत दुखी हैं बेचारी, बड़ी परेशान है, रो रही हैं। अब वहाँ पे आस-पास खड़े कुछ दुकानों वाले उनके बारे में क्या कटाक्ष करते हैं कि इन लोगों का तो कोई धर्म ईमान है नहीं, इनके घर में सूतक है और ये आ गई खरबूजे बेचने। अब सूतक है वो लोग बोलते हैं, तो सूतक मतलब क्या होता है? एक होता है सूतक, एक होता है पातक। जब किसी के घर में कोई खुशखबरी होती है, कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु जब होता है, तो वो होता है सूतक। मतलब अच्छे काम के लिए जो घर में आपके है, अभी पूजा पाठ आप नहीं करेंगे, मतलब सूतक लगा आपके घर में, खुशखबरी है। और एक होता है पातक। पातक मतलब अगर किसी किसी की कोई जीवन की हानि हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो वो शोक के कारण जो आपके घर में है वो हो गया पातक। तो सूतक और पातक का अंतर आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन क्योंकि कहानी में ऐसा है तो मैं वैसे ही बताऊंगी। तो लोग बात कर रहे हैं कि इनके घर में तो सूतक है, जवान बच्चे की मौत हो गई, इनके 22 साल का इनका बेटा था और आज ये इन्हीं बुढ़िया का बेटा, और ये आज कैसे, इन लोगों का धर्म ईमान तो है नहीं, पैसे के लिए मरे जा रहे हैं और आ गई खरबूजे बेचने। कोई कैसे बातें कर रहा है, कोई कैसे बातें कर रहा है, सब कुछ ना कुछ अंट शंट जिसके मन में जो आ रहा है, क्योंकि समाज है, उसको किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है ना, वो आप गैस भी नहीं कर सकते। लेकिन वो तो रो रही है, पता है आपको उसके रोने का कारण, लेकिन लोग तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर, हुआ क्या था, उस बुढ़िया का जो बेटा था वो एक दिन पहले मुंह अंधेरे, यानी कि सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग, वो अपने खेतों पर गया। वहाँ से वो मतलब किसी के खेत पे जहाँ वो लगा किराए पे लेके खेती करते थे, तो वो वहाँ गया। तो वहाँ से वो खरबूजे तोड़ रहा था, तो रात्रि का ही समय था, उसको सांप दिखा नहीं, उसके पैर के नीचे आया तो उसने उसको काट लिया। बुढ़िया बेचारी जब पता लगा बेटे को सांप ने काट लिया तो ओझा को बुला लाई। तो उसने झाड़ फूँक किया, पर सांप का जहर फैल चुका था। ओझा से कहाँ निकलने वाला था जहर, पर वो अंधविश्वास हमारे देश का। और फिर ओझा क्या था, बच्चा बचा नहीं बचा बुढ़िया का, वो तो बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी दान दक्षिणा में क्या ले गया, घर में जो भी कुछ मतलब चुनी भूसी थी, जो बचा कुचा था, थोड़ा अनाज, थोड़ा कुछ कुछ जो भी था वो ले गया। थोड़ा बहुत जो उसके घर में बेचारे के थोड़ा बहुत अनाज था वो ले गया। बुढ़िया के पास इतने पैसे भी नहीं है, अपने लड़के के कफन के भी पैसे नहीं है। घर में जब वो देखती है कि उसके दोनों पोता पोती खाना मांगते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, घर में अन्न नहीं है। बच्चों को क्या पता उनके पिताजी नहीं रहे, बच्चे छोटे छोटे, उन्हें तो भूख लगी है, खाना मांग रही है दादी से। और बहू को हाथ लगाती है तो बहू उठती ही नहीं है। देखती है बहू क्यों नहीं उठ रही है, अगले दिन तो बहू तो तप रही है बुखार से। तो बड़ी परेशान होती है बुढ़िया बेचारी, घर में पैसे नहीं है, बहू इतनी बीमार है। इतना बड़ा उसके मन पे मतलब दुख कि उसका बेटा पूरा हो गया, जवान बेटा, बुढ़ापे में, वो भी पोता पोती खाना मांग रहे हैं, खाना नहीं है। कितना दुख है उसके पास। लेकिन फिर वो बेचारी क्या करती है, जो उसके बेटे ने मरने से पहले जो खरबूजे इकट्ठे किए होते हैं तोड़ के बेल में से, वो सब इकट्ठे करके लाती है और बेचने बाज़ार में आ गई। पर लोग तो बातें कर रहे हैं ना। और एक और बुढ़िया है इस कहानी में, जो कि संभ्रांत महिला हैं, एक अच्छे खासे परिवार से हैं, अमीर परिवार से। उनके भी जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, पर वो रोती रहती थी हमेशा, रो रो के वो बेहोश हो जाती थी।
बेहोशी में उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए 2-2 डॉक्टर 24 आवर्स उनके पास उनके हस्बैंड ने लगाए हुए थे कि उनकी वाइफ़ को टेक केयर करने के लिए, कि ये बहुत दुखी है मेरी वाइफ़, इसको शौक लगा है जवान बेटे के जाने का बहुत ज़्यादा। लगा तो उनके पति को भी था, लेकिन इनको लगा है तो मतलब इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। ये बार-बार थोड़ा उठती है, रोती है, बेहोश होती है, फिर चल जाती है। जितनी देर होश में रहती है, कोई ना कोई मिलने आया होता है, अफ़सोस कर रहा होता है, जी आपका लड़का नहीं रहा। अब अमीर महिला तो रो सकती है, बेहोश होती है, होश में आती है, फिर डॉक्टर देखते हैं, फिर अटेंड करते हैं, फिर थोड़ा ठीक होती है, फिर रोती है, फिर बेहोश होती है। सो डॉक्टर हैं उसको देखने के लिए, नर्स हैं उसके लिए, सब कुछ है। उसको सिर्फ़ अपना दुःख व्यक्त करना है, वो रोती है, अपना मन बेचारी का क्या हल्का होगा ना। माँ तो अमीर भी है, माँ तो गरीब भी है, माँ तो माँ है, लॉस तो दोनों का ही है, दुःख तो दोनों का ही बराबर है। पर एक अमीर को बाज़ार जाके चिंता नहीं है, एक गरीब उसके मन पे कितना भार है, लेकिन वो गरीब बुढ़िया बाज़ार में खरबूजे बेचने आई, जबकि उसका दर्द उतना ही है जितना वो अमीर महिला का है। अब इस कहानी के द्वारा या इस ये जो मेरा जो भी मैंने आपको ये अभी वाक्यांश सुनाया, इसके द्वारा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ? मैं समझा कुछ नहीं रही आपको, मैं क्या समझाऊँगी, आप खुद ही बहुत समझदार हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, आपके घर में कोई मेड काम करने आती है या आपके आस-पास कोई लोग छुट्टी लेते हैं, जब उनके घर में किसी तरह की इस तरह की ट्रेजेडी हुई होती है, तो थोड़ा उनको समझें। एटलीस्ट उनके पैसे ना काटें उतने दिनों के जितने दिन वो लोग नहीं आ रहे। क्योंकि अगर कोई नहीं आता तो मजबूरी में ही नहीं आ रहा, और यदि कोई किसी को हाउस हेल्प रख रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है। तो देखो ये सब हमारे कर्म है, हमारे पुण्य है कि हम अगर पैसा भगवान ने हमें दिया है या भगवान की आशीर्वाद है हमारे ऊपर, चाहे हमारी मेहनत है, उसमें मेहनत तो है ही है, तभी आशीर्वाद है, क्योंकि कर्म के बिना तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो आप प्लीज़ उनकी मदद करें, आप उनके पैसे ना काटें। अगर किसी के घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी या कोई हॉस्पिटलाइज़्ड है ज़बरदस्त वाला, और कौन उनके घर से फैमिली हेल्प तो वो लोग खुद ही रहेंगे ना उनको ध्यान रखने के लिए, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उन्हें नौकरी से ना निकालें और उन लोगों का क्या करें, उनको समझें। सबका दर्द बराबर है और हम सब ने एक दिन चले जाना है, लेकिन कम से कम हम इंसान की पीड़ा को तो समझ सकते हैं। जानवरों को भी समझिए, अगर आपको कोई घायल जानवर दिखते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें आप, प्लीज़। बस यही आज मुझे आपसे यही बात करनी थी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कहना ये है कि गरीब व्यक्ति ना दुखी भी नहीं हो सकता। दुखी भी नहीं हो सकता क्योंकि उस बेचारे को काम पे जाना ही जाना है। अमीर का इतना अगर उसे कोई शौक है तो वो क्या करेगा, वो छुट्टी ले सकता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मतलब मेरी जॉब नहीं भी रहेगी तो मेरे पास इतना पैसा है कि मतलब मैं निकाल लूँगा अपना समय। वो टाइम, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जीवन में। पैसा ही है तो आपके पास आप अपनी हर चीज़ें पूरी कर सकते हो। नहीं तो कोई तो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता। आपका कोई कितना रिश्तेदार कितना ही अमीर क्यों ना हो, कभी आपको मतलब बहुत लोग अपने ना बुरे वक़्त में ही पता लगता है कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। आप बहुत लकी हैं कि यदि आपके बुरे वक़्त में आपके अपने अपने साथ रहते हैं, नहीं तो सही में ऐसा कहा गया है कि बुरे वक़्त में तो अपना भी साया साथ छोड़ जाता है। तो इसलिए कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता। अपने लिए इतना जोड़ें कि कभी अगर आपके पास परिवार में कोई ऐसी विडंबना आए तो आपके पास इतना पैसा हो कि एटलीस्ट आप अपना शौक तो मना सकें, क्योंकि उस समय बहुत सहारे की ज़रूरत होती है आपको। थैंक यू फ्रेंड्स। सबको अपने जैसा समझें, सबका दर्द एक जैसा है, तो कभी कभी दूसरे के जूते में भी अपने आप को रख के देखें, मतलब दूसरे का दर्द समझें। थैंक यू फ्रेंड्स।